अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब पीसीबी में अब हम इसे सर्जरी कहें या फिर इसे हम ऑपरेशन कहें, इसका आगाज़ अब हो चुका है और फ़िलहाल जो हमें तब्दीली नज़र आ रही है वो सिलेक्शन कमेटी से होती हुई नज़र आ रही है। और गुज़िश्ता रोज़ ये खबर मंजर-ए-आम पर आई थी कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से सैक कर दिया गया है और उसकी वजह यही बताई गई थी कि अभी T20 वर्ल्ड कप में जिस स्क्वाड का इंतखाब हुआ था उसमें ज़्यादा अमल दखल अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज का ही रहा था और ये दोनों ही अपना जो एतमाद है बेसिकली उससे खो चुके हैं। पीसीबी ने बड़े क्लियर इंडिकेशंस कल इस हवाले से दे दिए थे और अब इसकी वजाहत भी मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो गई है। और प्राइमरली जो वजह बताई जा रही है वो यही है कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में दोनों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही थी। इसके अलावा जो दीगर मेंबर्स हैं सिलेक्शन कमेटी के, उनमें मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं, असद शफीक शामिल हैं। फ़िलहाल वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहेंगे, लेकिन जो दीगर मेंबर्स हैं या जो दीगर अपडेट हैं सिलेक्शन कमेटी के हवाले से उसकी वजाहत कुछ दिनों बाद मंजर आम पर आना शुरू हो जाएगी। फिर जो हमारे कोचेज़ हैं गैरी क्रिस्टन हो या जेसन ग्लिप्सी हो, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स जमा करा दी थी और उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि प्लेयर्स में रिफ्ट मौजूद है। फिर जो मैनेजर साहब थे यानी कि मंसूर राना, उनके कंटेक्ट पर भी सवालात उठ रहे हैं क्योंकि आज ही खबर मंजर-ए-आम पर आई है कि शाहीन शाह आफरीदी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। उनका रवैया थ्रू आउट द टूर अच्छा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो अब इसकी भी तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया और इतनी ज़्यादा नरमी उनके साथ क्यों बरती गई है। फिर कोचेस की रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि लॉबीज़ मौजूद थी प्लेयर्स के दरमियान। तो कौन कौन से प्लेयर्स लॉबीज़ का हिस्सा थे और इन लॉबीज़ से उनको क्या फ़ायदा हो रहा था, इसकी भी तहकीकात करने का बाज़ाब्ता तौर पर फ़ैसला कर लिया गया है। तो बड़े पैमाने पर हम ये कह सकते हैं कि उखाड़ पिछाड़ का एक तरह से फ़ैसला हो गया है, अब उसकी अनाउंसमेंट होना बाकी रह गई है और बड़े क्लियर इंडिकेशंस देखने में आ रहे हैं पीसीबी की जानिब से। और वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि शाहीन, रिजवान और इफ्तिखार ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है और पीसीबी की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिन प्लेयर्स की जानिब से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई अब की जाएगी और सज़ा के तौर पर उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट अब खेलना लाजिम और मलजूम उनके लिए हो जाएगा। फिर हम ये देख रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स के हवाले से कोचेस ने अपनी रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया है कि उनका जो रवैया था वो तो अच्छा वैसे भी नहीं था, लेकिन नॉन सीरियस एटीट्यूड भी था। वाज़ेह है कि गैरी क्रिस्टन ने जब कहा था कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएंगे तो उन्होंने भी इसी किस्म की बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर लॉबी मौजूद है, फिर प्लेयर्स गैर संजीदा हैं, इनमें सिचुएशन अवेयरनेस नहीं है, इनमें गेम अवेयरनेस नहीं है और ऐसा लगता है जैसे टूर पर आ तो गए हैं लेकिन खेलने की का किसी में कोई ख़ास इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। और अब इन्हीं बातों का खुलासा होता हुआ हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी काफ़ी इन एक्शन नज़र आ रहे थे और इससे पहले भी उन्होंने कोई 2 दर्जन से ज़ायद फॉर्मर क्रिकेटर्स से मुलाकात की थी और फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से भी उनको यही मशवरा दिया गया था कि फ़िटनेस पे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी प्लेयर्स की और जो इनका एनओसी है जिसके तहत ये लोग लीग क्रिकेट खेलते हैं उसे भी कम से कम 5 फर्स्ट क्लास मैचेस के साथ मशरूत कर दिया जाए। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया था, ख़ासकर T20 वर्ल्ड कप में इस टीम का इंतखाब जिस तरह से हुआ है उस पर शुरू से ही सवालिया निशान था और आज यही बात देखने में आ रही है कि वहाब रियाज हों या फिर अब्दुल रज़ाक हों, इन दोनों की चूँकि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही थी तो इनसे सवालात भी पूछे जाएंगे। फिर शाहीन शाह आफरीदी का जो रवैया रहा, ये कहा जा रहा है कि सीनियर प्लेयर्स तक ने वहाब रियाज से कंप्लेन की है लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो लगता है कि प्लेयर्स के दरमियान तो लॉबी थी ही, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि यहाँ तो सिलेक्शन कमेटी में भी ऐसा लग रहा है कि रिफ्ट बरकरार थी और अपनी पसंद नापसंद के तहत प्लेयर्स को
ٹیم میں بھر دیا گیا. اور شاہین شاہ آفریدی کا جو رویہ ہے اس سے متعلق اب یہ ضرور دیکھنے میں آئے گا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کیپٹنسی ہی اس کی وجہ ہے، کیونکہ شاہین شاہ آفریدی کو پہلے کیپٹن بنایا گیا، ایک سیریز میں وہ فیل ہوئے، اس کے بعد بابر کو واپس سے بھی کیپٹن بنا دیا گیا اور تبھی سے ہی یہ سارے معاملات خراب ہوئے ہیں. ٹیم میں گروپنگ ہوئی ہے، لابیز دیکھنے میں آ رہی ہیں، پھر پلیئرز اپنی پوری فیملیز کو لے کر ابھی T20 ورلڈ کپ پہ روانہ ہوئے تھے. تو اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں پلیئرز کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس میں ڈسٹریکشن آتی ہے، ان کا فوکس ڈی فوکس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا سارا اثر ہم نے اس T20 ورلڈ کپ میں بھی دیکھا ہے کہ ان کی پرفارمنس پر بھی اثر انداز یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. تو باقاعدہ طور پر آغاز تو ہو گیا ہے سرجری کا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا معاملات طے پاتے ہیں، کیونکہ صرف اس سے تو کام نہیں چلے گا، بلکہ جو پلیئرز بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں انہیں سزا دینا مسٹ ہے. کیونکہ ایک ایگزامپل اگر جب تک ہم سیٹ نہیں کریں گے ہماری کرکٹ بھی واپس سے ٹریک پر نہیں آ پائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ PCB کے چیئرمین محسن نقوی اب کافی زیادہ ایکشن میں نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر بڑا کلیئرلی یہ بتا دیا ہے کہ ڈومیسٹک تو کھیلنا لازم ہوگا، اور نیشنل ٹیم میں آپ کی سلیکشن بھی تبھی ہوگی جب آپ اپنی فٹنس کو 100% رکھیں گے، ورنہ پھر آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کبھی پاکستان کو نیشنل ٹیم میں ریپرزینٹ کر پائیں گے. اینی ہاؤ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا.